विभीषण के समय उन्होंने उचित समय देखा, गर्भाधान किया और विभीषण जैसा राक्षस कुल में भी एक पुण्य पुरुष पैदा लिया। ये धर्मात्मा पुत्र पैदा कर लेंगे तो मेरा कुल कैसे चलेगा। और सच वो ये भी जानते थे कि विभीषण के धर्म से, उसके पुण्य से ही लंका सुरक्षित रहेगी। रावण के जन्म का समय सायंकाल चुना था गर्भाधान का, ताकि असुर बालक चाहिए और ऋषि विश्रवा को मजबूर किया। रावण असुर कुल की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया था। वैसे असुर में भी कुछ मर्यादित असुर भी होते हैं। रावण लेकिन इतना अमर्यादित हो जाएगा कैकसी ने भी नहीं सोचा था, और इतने लोगों की स्त्रियों को चुराया, लेकिन इतना कहिए सीमा पार कर गया, उन्होंने सती सीता को चुरा लिया। कैकसी ये भी नहीं सोची थी कि सीता के आने से जरूर कुछ नुकसान होगा। उसको कैकसी को इस बात की शंका थी, और सती है वो, और अपहरण भी करके ले आवे, प्रताड़ित भी मानसिक रूप से करे, कैकसी ये नहीं चाहती थी। बोलती थी विभीषण, कुंभकर्ण, कैकसी सभी कहते थे अगर सीता की इच्छा है तो शादी करो, जबरदस्ती शादी मत करो, उन्हें वापस भेज दो। लेकिन रावण तो रावण था, वो जानते थे कि प्रताड़ित करेगा तो रावण का नाश होगा। रावण नहीं माना, मानसिक रूप से बहुत पीड़ा दी। कैकसी को सिर्फ इतना इंटरेस्ट था कि असुरों का वर्चस्व देवताओं पर हो, असुरों का राज हो जाए पूरे दुनिया में, त्रिलोक में, और वैसा हो ही चुका था। तीनों लोक का स्वामी तो रावण बन बैठा था। सीता को ले आया, सीता हरण वाला कांड जो रावण किया, कैकसी कतई सहमत नहीं थी। न तो विभीषण सहमत थे, न तो कुंभकर्ण सहमत थे। रावण ने सीता का हरण क्यों किया, इस बात को भी जानना चाहिए हमें। शूर्पणखा का नाम आप जानते हैं, कौन है शूर्पणखा? बहन है रावण की। जब रावण दिग्विजय के लिए निकला था, शूर्पणखा के पति का क्या नाम था? विद्युत जीव। उसके जिह्वा से विद्युत निकलता था, ज्वाला निकलती थी, इसलिए उसका नाम था विद्युत जीव। अब दिग्विजय के लिए निकला, टकरा गया रावण से। नहीं, पहले मुझको हराओ तब तुम्हारा दिग्विजय होगा, बहनों ही है, साले को टक्कर दिया। अब रावण तो रावण है, पराक्रमी है, बलशाली है, उसने वध कर दिया। दिग्विजय अभियान में कोई तो नहीं तो दिक्कत होता। रावण तो बलशाली था, क्योंकि उसके सामने देवता असुर कोई टिक नहीं सकता था, प्रचंड वेग था। विद्युत जीव जब सामना किया, मारा गया। वो बोलता था हम योद्धा की तरह युद्ध करेंगे, हमको मारो तब आगे बढ़ो। मजबूरी थी। अरे जिसका सामना ब्रह्मा नहीं कर पाए, वो भी कोने में चले गए। विष्णु जी नहीं कर पाए, क्षीर सागर छुड़ा दिया भगवान विष्णु को रावण ने। जैसा हमने कहा, शंकर जी को कैलाश से लाना चाहता था, आधा दूर तक तो देवघर तक तो ले ही आया था ना। लेकिन समय समय की बात है, रावण उस समय बलशाली था। सबका समय होता है। आज आप पद पर हैं, आप कुछ भी करिए, पावर में है कुछ भी करिए, समय बदलेगा ही। उत्थान और पतन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जिसका उत्थान होता है उसका पतन होता है। रावण का भी समय बीच बीच में वक्र हुआ, टेढ़ा हुआ, तो बाली मिल गया, कांख में दबा कर घुमाता रहा रावण को। सहस्त्रबाहु अर्जुन मिल गया, रावण को पराजित किया, जेल में डाल दिया। परशुराम ऋषि ने होना तो यह चाहिए था। परशुराम अवतार है, ऋषि है, भीष्म पितामह के गुरु हैं, रावण को मारना चाहिए था। हालांकि सहस्त्रबाहु अर्जुन को भी अभिमान हो गया था। अगर ठीक है, सहस्त्रबाहु अर्जुन का परशुराम ने वध किया, तो रावण का भी वध करना चाहिए, जेल से छुड़ा दिया। वो नहीं होता तो ये इतनी कथा ही नहीं होती। परशुराम भी लीला कर रहे होंगे, अवतार के श्रेणी में। अब शूर्पणखा का देखिए, सीता हरण क्यों हुआ जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। शूर्पणखा ने कहा मेरे पति को मारा है, मैं अपने भाई से बदला लूंगी। और शूर्पणखा के कारण पूरा कुनवा ही नष्ट हो गया। जैसे शकुनी बदला लेने आया था, कौरव कुल का नाश करने आया था, कुरु वंश से लड़कर तो वो नाश नहीं कर सकता था। भीष्म पितामह से कौन लड़ता? अरे भीष्म पितामह तो अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में हरा चुके थे। तो भीष्म पितामह से शकुनी तो युद्ध नहीं करता, तो कुटिल चाल रचा। उसी तरह शूर्पणखा ने भी चाल चली, अपनी कुटिल बुद्धि से नौटंकी करी और सीता हरण कराई। जब पति मर गया तो बोली कि राम मुझे पसंद है, मेरी शादी करा दो। अब रावण को भी गिल्ट था कि हमने अपनी बहन के सुहाग का खात्मा किया है, तो इसकी शादी करा देते, इसका घर बसा देते। देखिए ये कहानी जो मूल तत्व है सीता हरण का, विद्युत जीव को मारने का गिल्ट फीलिंग था। अब राम को पसंद कर ली, राम ने तो पसंद नहीं किया शूर्पणखा को, और शूर्पणखा को नहीं पसंद, चलो लक्ष्मण से कर लो। लक्ष्मण पर हाथ साफ करने गई, लक्ष्मण ने जीभ साफ कर दिया। तो अब हुआ कि भाई मूल
कारण सीता है। तुम सीता का हरण कर दो, राम अकेले हो जाएंगे, तब फिर हमसे शादी कर लेंगे।